जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवरीबॉडी इज फाइन। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस और स्पेशली अमेज़न में प्राइवेट लेवल के कोर्स जो जिसकी हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोडक्शन इसका लेक्चर आपने सुन लिया होगा सब से। और लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वो था व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च क्यों की जाती है अमेज़न प्राइवेट लेवल के मॉडल। तो चलिए आज हम इंशाल्लाह कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स को तस्करा करेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी, चलते ही मैं कुछ पुरानी चीज़ें एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग है क्या, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट हंटिंग, व्हाई प्रोडक्ट हंटिंग इज कंपल्सरी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना हाई डिमांड एंड लो कॉम्पिटिशन। किसी भी मार्केट में जब उसको लेकर जाएं तो आप अच्छे तरीके से उसमें एक्सेल कर सकें, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें और कम टाइम पीरियड के दौरान आप उस प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छे स्टेज पे मौजूद हो। इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रोसेस में एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जाता है, प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है, उसे प्रोडक्ट हंटिंग कहा जाता है। कौन कौन से टूल्स हो रहे हैं? मल्टीपल टूल्स हैं लाइक जनरल स्काउट, हीलिंग, एंड वायरल लॉन्चर, टीपा। टूल्स बेसिकली है क्या, टूल्स का हमने लास्ट लेक्चर में चारों देखा था, तो कुछ चीजें आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। ये टूल्स बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं, डेटा स्क्रैप करके लाते हैं, डेटा रिवील करते हैं मार्केट का, अमेज़न की मार्केट का, इस वक्त अमेज़न की मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके अंदर एक न्यू सेलर भी जाके कम टाइम पीरियड में अपनी जगह बना सकता है, किन जो ऑलरेडी मौजूद हैं सेलर्स उनका कितनी सेल्स क्या चल रही हैं, और एक ऐसा सर्च, एक ऐसा कीवर्ड, एक ऐसा नाम किसी प्रोडक्ट का अमेज़न की सर्च बार में कितनी दफा टाइप किया जाता है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो ये तमाम तक चीजें हमें ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इन टूल्स की तफसीलात के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ऐसी बेसिक टर्म जो प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस में यूज होंगी, तो इंशाल्लाह ताला कल मैं कुछ टाइम के बाद जब आप कमिंग लेक्चर्स में आप देखेंगे कि मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज का बार बार तस्करा कर रहा हूँ, तो उन टर्मिनोलॉजीज से आप सबकी आगाही होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले और अहम तरीन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड के अंदर चाहे हम एसईओ के अंदर, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के अंदर, किसी चीज के अंदर भी अगर हम जाएं तो तमाम की तमाम गेम और रूट वर्ड है वो बेसिकली कीवर्ड है। जब आपको कीवर्ड की पहचान होती तो आप किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे वो आप एसईओ है, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट है, किसी भी चीज के अंदर जाएं तो आप अच्छे तरीके से उसके भी कुछ तरीके से गेन कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी रैंकिंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड क्या है। कीवर्ड कहते हैं उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो वर्ड्स बेसिकली अमेज़न सर्च बार में टाइप किए जाते हैं। ठीक है जी, आपकी 20 स्टूडेंट्स की एक क्लास है और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली। अब अली क्या है, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का एक कीवर्ड है, उसका एक नाम है, उसकी शनाख्त है, उसकी पहचान है। इसी तरह से हर प्रोडक्ट की भी एक, हम जिस तरह रोजमर्रा जिंदगी में हम रहते हैं, गुजरते हैं, उससे मिलते हैं, तो हर एक शख्स का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिटी है, एक नाम है उसका। ठीक है, तो वो उसका बेसिकली कीवर्ड है, जो वो नाम जो उसे दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करता है, उसे कीवर्ड कहा जाता है। तो इस तरह हम जब शॉप पे जाते हैं, हम शॉप पे लेट्स सपोज जाते हैं, तो हम किसी भी शॉप से कहेंगे कि मुझे मैट चाहिए, तो ये मैट क्या है, ये कीवर्ड है। इस तरह जब अमेज़न पे हम शॉपिंग करते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब शॉपिंग करते हैं, तो हम वो कीवर्ड अमेज़न की सर्च बार में टाइप करते हैं। जब किसी किस्म की क्वेरी हम गूगल में टाइप करते हैं, व्हाट इज मीन बाय दिस वन, इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्टर, यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्टर, ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। इसी तरह से अमेज़न पे भी जब कोई बायर शॉपिंग के लिए जाता है तो उसकी सर्च बाद में नेम टाइप करता है, और प्रोडक्ट के नेम को क्या कहा जाता है, कीवर्ड कहा जाता है। तो उन कीवर्ड की मल्टीपल टाइप्स हैं, इनका समझना बहुत जरूरी है। सम कीवर्ड्स आर ब्रॉड कीवर्ड्स। व्हाट इज मीन बाय ब्रॉड कीवर्ड? ब्रॉड कीवर्ड ऐसे हैं जो जेनेरिक हैं, जिनके जो आपके सामने भी नाम लें, अगर हम या अमेज़न सर्च बार में भी टाइप करें तो वो एक खास प्रोडक्ट की तरफ आप नहीं जा रहे। अब वो किस तरह से आप एक खास प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा पा रहे, उससे मुराद क्या है? लेट्स सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ ब्रॉड कीवर्ड की, एक मैट। जब आपके सामने मैट का वर्ड यूज करूंगा तो आपके माइंड में मल्टीपल मैट्स आ सकते हैं। इट कैन बी अ किचन फ्लोर मैट, बाथरूम मैट, रिसेप्शन मैट, किचन मैट, सिलिकॉन बेकिंग मैट, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैट।
योगा मैट, बहुत सी मैट की टाइप्स हैं। इसी तरह से ये मैट का वर्ड किसी एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, उसको आइडेंटिटी उसकी नहीं बन पा रहा। इसी तरह से अब ऐसा कीवर्ड जो हम अमेज़न सर्च बार में टाइप करें या हम आपके सामने मैं आपके नाम लूं तो आपके जहन में एक खास प्रोडक्ट आ जाए, इस तरह से अमेज़न सर्च बार में हम कोई ऐसा लफ्ज टाइप करें तो मैक्सिमम चीजें वही मुझे नजर आए, तो उस कीवर्ड को कहा जाता है स्पेसिफिक कीवर्ड। अब स्पेसिफिक कीवर्ड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो टू टेल भी, टेल से मुराद ये है कि वो कितने वर्ड्स से मुश्तमिल है। अगर 2 वर्ड्स से मुश्तमिल है तो वो कहेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड है, टू टेल कीवर्ड है। अगर मोर देन 2 वर्ड्स हैं उसे हम कहेंगे 3 टेल कीवर्ड्स है या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। एंड रिकमेंडेड अप्रोच इज वी हैव टू फाइंड अ प्रोडक्ट व्हिच मेन कीवर्ड शुड बी शॉर्ट टेल कीवर्ड, यानी 2 टेल कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। ये हम आगे अमेज़न सर्च बार में जी, हम अमेज़न पे चलते हैं, amazon.com अगर हम जाएं तो ये बेसिकली अमेरिका और यूएस का है। और जब भी हम हंटिंग करने लगे, ये कुछ टिप्स हैं, ये मैं आपको साथ साथ में इंशाल्लाह देता रहूँगा। जब भी हम हंटिंग करने लगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है ताकि हमें जो भी स्टैट्स मिले वो यूएस के मुताबिक ही मिले। जी मैं लिखता हूँ जी मैट। जब मैंने मैट टाइप किया तो आप ये देखें कि नीचे यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशन, मल्टीपल टाइप्स नजर आ रही है। अब ये देखें आउटडोर रग्स, अब ये भी है आउटडोर के अंदर, गेमिंग के अंदर, गार्डनिंग वगैरह के अंदर, या फैमिली के साथ हम ट्रिप पे जाते हैं तो ऐसे कामों के अंदर ये चीज, ये इस तरह के जो है ना वो रग्स और ये मैट्स यूज होते हैं। किचन मैट, सिलिकॉन पेट फीडिंग मैट, ओके। आगे हम देखते हैं जी डोर मैट, योगा मैट। अब ये मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो इसकी एक ऐसा कीवर्ड, एक ब्रॉड कीवर्ड है जिसके आप अमेज़न सर्च बार में टाइप किया गया तो इसमें मल्टीपल वेरिएशन नजर आ गई। तो ये तो एग्जांपल की ब्रॉड कीवर्ड की। अब हम आते हैं मैं आपसे कहता हूँ बेकिंग मैट। जी अब जब मैंने बेकिंग मैट टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे पेज पे यहाँ कहीं फ्लोर मैट नजर नहीं आया, यहाँ कहीं योगा मैट नजर नहीं आया, यहाँ कहीं फ्लोर रग, इस तरह के ऐसे कीवर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स हमें नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये इस खास प्रोडक्ट का एक यूनिक कीवर्ड है, इसे कहेंगे स्पेसिफिक कीवर्ड। और अगर हम लेट्स सपोज लिख लेते हैं इसी का लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखे, वो होगा सिलिकॉन बेकिंग मैट। तो अब हमें जो मैक्सिमम पूरे पेज पे नजर आएंगे, आप ये देखेंगे पूरे के पूरे पेज पे सिलिकॉन मटेरियल के ही बेकिंग मैट नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको समझाना था कि हम किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड किस तरह फाइंड करते हैं और उसके शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और मेन और ब्रॉड के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देख लेते हैं। व्हाट इज ASIN? ASIN कैसे कहा जाता है? ASIN स्टैंड फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है? जिस तरह से हम अपने शॉपिंग मॉल के अंदर हर चीज को यूनिक रखने के लिए उसका एक कोड रखते हैं, उसका एक नाम रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से अमेजोन भी जो चीज, जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, उसी तरह अमेजोन अपनी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए उसका एक यूनिक आइडेंटिटी कोड देता है, आइडेंटिटी नंबर देता है, उसको ASIN कहा जाता है। ठीक है, अब वो कहाँ पे होता है इसको भी हम देख लेते हैं जी। लेट्स सपोज हमने बेकिंग मैट की ही एग्जांपल हम देख रहे थे जी। जी लेट्स सपोज मैं इस यूनिक सेलर को ओपन कर लेता हूँ और इस सेलर का ये बेसिकली ये बी से स्टार्ट होगा और REF स्लैश से पहले पहले तक ये इसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, यानी ASIN नंबर है। ठीक है, इसको हम अगर स्क्रॉल डाउन करें किसी भी लिस्टिंग को तो यहाँ हमें ये नीचे भी नजर आ रहा है। यहाँ इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की तरह हम जाएं, डिटेल्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी हमें इसका ASIN नजर आ रहा है। तो ये हर प्रोडक्ट का एक खास आइडेंटिटी है जो हमें दूसरों से अलग करके रखती है। बट इज सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम किसे कहा जाता है? सर्च वॉल्यूम कहा जाता है नंबर ऑफ टाइम्स a keyword has been searched on Amazon on an average per month, मंथली बेसिस पे सिलिकॉन बेकिंग मैट या कोई भी ऐसा कीवर्ड जो अमेज़न सर्च बार में टाइप किया जाता है वो कितनी दफा सर्च किया जाता है उसे कहा जाता है सर्च वॉल्यूम। और ये हमें कैसे पता चलता है?
हमें खुद तो नहीं पता चल सकता मैनुअली, कि हमें बेसिकली टूल्स हेल्प आउट करते हैं कि हमें ये कीवर्ड है, ये मंथली बेसिस पे कितनी दफा सर्च किया जाता है। इंशाल्लाह हम आगे जाके मल्टीपल आपके सामने एग्जांपल्स में आपके सामने रखूंगा कि सर्च वॉल्यूम क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमने कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनिक जो बैकबोन है आपकी रैंकिंग के अंदर पूरे अमेज़न के प्रोसेस में, वो है कीवर्ड। और कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, जो जिसका जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा, ऐसा कीवर्ड, ऐसा प्रोडक्ट जो लोग उसकी उसकी इतनी मांग है, हर बंदा उसका नाम लेता है, और बार बार हर शॉप पे जाके एक शॉपकीपर के पास बार बार एक प्रोडक्ट को लेने वाले लोग आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी अच्छी डिमांड है, उसका सर्च वॉल्यूम हाई है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अमेज़न पे जो भी सेलर्स काम कर रहे हैं, उन तमाम तर सेलर्स को अमेज़न बेसिकली एक स्कोर प्रोवाइड करता है। वो स्कोर बेसिकली क्या होता है, एक खास कैटेगरी के अंदर होता है। अब कैटेगरी के अंदर किस तरह से होता है, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ कि अब एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर IT का डिपार्टमेंट भी है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट भी है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी है, एंड सो ऑन, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं लेट्स सपोज फिजिक्स डिपार्टमेंट की। अब फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल बैचेस चल रहे होंगे, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, अब सो ऑन। उस बैच के अंदर हम कहते हैं कि एक क्लास में एक स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन आई। अब स्टूडेंट ने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर से इस बैच के अंदर से स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन आई है। इसका मतलब ये है कि अमेज़न भी जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, अब वो या होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर होगी, होम एंड गार्डन की निश के अंदर होगी, फिटनेस की कैटेगरी के अंदर होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर होगी, तो हर प्रोडक्ट को एक बेसिकली रैंक मिलता है, और वो रैंक उस खास कैटेगरी के अंदर होता है। ये नहीं हम कह सकते कि जिस स्टूडेंट ने फिजिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, वही उसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, नहीं, उसने फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर टॉप किया। इस तरह होम एंड किचन के अंदर जो प्रोडक्ट, जिस किचन की प्रोडक्ट्स के अंदर जिस सेलर का अच्छा रैंक होगा, जरूरी नहीं है कि अमेज़न के इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर भी उसका एक अच्छा रैंक हो। तो इसे कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। और बेस्ट सेलर रैंक की एक अहम बात समझ लें कि लोअर द नंबर, जितना छोटा फिगर होगा, जितना छोटा नंबर होगा, उतना ही बेसिकली उसका हाई रैंक होगा। तो ये बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको समझाना मकसूद थी। व्हाट इज रेटिंग, रिव्यू एंड व्हाट आर गिवअवेज, इंशाल्लाह ताला ये चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी अगली आने वाली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।